नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बाद जो है कल आपको यानी कि आज स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाऊंगा। तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की आज हम चर्चा करें उसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल या फेसबुक पेज इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को और पेज को दबाकर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए दबा करके। कमेंट तो ज़रूर ही करने, लाइक ज़रूर ही करने, क्योंकि बुंदेलखंडी में पढ़ाए वाले हम इकलौते मास्टर हैं जो बायोलॉजी बुंदेलखंडी में पढ़ा रहे हैं आपको। तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग टिश्यू। इसको मैकेनिक ये क्या करता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू कि ये बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, शरीर का जो आलम्बन है वो भी इसी स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के कारण होता है। मतलब ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बॉडी को आलम्बन भी प्रदान करता है। और ये दो तरह का होता है स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 1 कार्टिलेज जिसको उपास्थि कहते हैं, और नंबर 2 अस्थि जिसको हम बोन या हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी या बोन। तो सबसे पहले अपन पढ़ें कार्टिलेज, उपास्थि। ठीक है, उपास्थि का होत इसके बारे में पढ़ लें। उपास्थि की जो कवरिंग होती है ऊपर की, उपास्थि यानी कार्टिलेज के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियन। क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। क्या बोलते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। और इसका जो कार्टिलेज जो बना होता है ये बना होता है मेड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी बनी होती है? सफ़ेद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ब्लड सर्कुलेशन इसमें पाया जाता है। उपास्थि के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कार्टिलेज में ब्लड सर्कुलेशन होता है। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। उपास्थि बनाने वाली सेल जो होती है उसको अपन कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल बोलते हैं या फाइब्रोब्लास्ट का ये मॉडिफिकेशन होती है। क्या होती है? फाइब्रोब्लास्ट का मॉडिफिकेशन होती है और इसको अपन कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल कहते हैं। दीज आर एक्टिव सेल। ये कैसी होती है? बहुत एक्टिव होती है, बहुत सक्रिय सेल होती हैं। अपना पोषण ये कनेक्टिव टिश्यू से ग्रहण कर विभाजन द्वारा कॉन्ड्रियोसाइट बनाने के साथ मैट्रिक्स सीक्रेशन करती हैं। ये मतलब अपना न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से लेती हैं, फिर विभाजन करती हैं और कॉन्ड्रियोसाइट बनाती हैं, और कॉन्ड्रियोसाइट बनाने के साथ साथ मैट्रिक्स का सीक्रेशन भी करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। ठीक है, इसको आप लोग बहुत मतलब वैसे नहीं लेना है, सरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको। ये मतलब लाख टके की बात है। आप लाखन रुपया दो तो भी मास्टर नहीं बताएं, हम आपको बता रहे। तो इसको बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों को सीखना है। अगर आप लोग ईमानदारी के साथ सीखेंगे तो हमारा पढ़ाने में मन लगेगा और आप लोगों का पढ़ने में मन लगेगा, हमारा चैनल बढ़ेगा, हमें कुछ तरक्की मिल जाएगी, आप लोगों का नाम हो जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब चैनल को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे और वीडियो से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपका चयन निश्चित होगा। ठीक है, तो आगे अपन चलते हैं अपनी बात को कहने के लिए। उपास्थि की जो सेल होती है वो कॉन्ड्रियोसाइट कहलाती है। कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। उपास्थि की सेल क्या कहलाती है? कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम। और जो लेक्यूना होता है, लेक्यूना एक शब्द है, लेक्यूना, ये मैट्रिक्स में रिक्तिका के समान होता है। मतलब कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर वैक्यूल्स के समान अवकाश होते हैं, उनमें स्थित होता है ये लेक्यूना। ठीक है, और ये इनएक्टिव होता है और ये कभी कभी ओकेशनली माइटोसिस के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या कर लेता है? विभाजित हो जाता है। उपास्थि नष्ट करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, कार्टिलेज को नष्ट करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम कॉन्ड्रोक्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोक्लास्ट।
और ये नष्ट कैसे करती हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं, और जब लाइसोसोम होंगे तो अमूमन सी बात है कि वे दूसरी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरी कोशिकाओं को खत्म करने का काम करेंगे। क्योंकि लाइसोसोम का तो लक्षण ही है, जैसे चुगलन को लक्षण हो चुगली करवो, लड़नकन को लक्षण हो लड़वो, ठीक है, क्रिमिनल्स का लक्षण होता है क्राइम करना। इसी तरीके से उपास्थि नष्ट करने वाली जो कोशिका है, जिसको अपन कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट, इस कॉन्ड्रोक्लास्ट में जो लाइसोसोम होते ही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन लाइसोसोम को काम होत कि जो अपने पड़ोस की कोशिकाओं को मार देते हैं। जैसे अपन नहीं देखत गाँव में कि कोई तरक्की करत तो उनके बगल वालों सबसे ज़्यादा जलत, वो बात पीछे धकेलने की कोशिश करत, और कई कई तो इतने जल जाओ कि वे मतलब उनके संगे आघात कर दी, मारने की भी कोशिश करा। तो ऐसे लोगों से बच के रहने बच जाए, ठीक है। आगे बढ़े। उपास्थि की मैट्रिक्स जो होती है, कार्टिलेज की जो मैट्रिक्स होती है, वो कॉन्ड्रिन कहलाती है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिन। और ये जो कॉन्ड्रिन होती है, ये कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन की बनी होती है। काहे की बनी होती है? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन की बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम आपको, ये लाख टके की बात है कि कॉन्ड्रिन जो उपास्थि का मैट्रिक्स है वो काय का बना होता है? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन का बना होता है, मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, ठीक है। कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन्स में जो है क्या क्या होता है? कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन्स में कॉन्ड्रोटिन 6 सल्फेट होता है, और म्यूकोपॉलीसेकेराइड जिसको हाइल्यूरोनिक एसिड भी कहते हैं, ये भी होते हैं, ठीक है। साथियों, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट का एक वीडियो दिया है, उसको आप लोग देखेंगे तो आपको ये पता भी चल जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में दिया है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड या हाइल्यूरोनिक एसिड होता क्या है। तो ये ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स की बात करें या कॉन्ड्रिन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है, ये कार्टिलेज को दृढ़ता और लचीलापन, मतलब हार्ड भी बनाता है लेकिन लचीला बनाता है, ठीक है। तो दृढ़ता भी प्रदान करता है और लचीलापन भी प्रदान करता है। अगर हम बात करें कार्टिलेज के टाइप की, तो कार्टिलेज के टाइप जो होते हैं वो मुख्यतः 3 टाइप का कार्टिलेज होता है। नंबर 1 हाइलिन कार्टिलेज, नंबर 2 फाइब्रस कार्टिलेज, और नंबर 3 कैल्सिफाइड कार्टिलेज, ठीक है। लेकिन जो फाइब्रस कार्टिलेज होत जो भी 2 प्रकार को होत, इको बोलत इलास्टिक कार्टिलेज और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इस तरीके से ये कुल 5 तरह का कार्टिलेज होता है। अब हम बात कर लेते हैं हाइलिन कार्टिलेज की। हाइलिन कार्टिलेज जो होता है शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्टिलेज होता है। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में कोई कार्टिलेज पाओ जात तो वो पाओ जात हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अधिकांश अंतः कंकाल इसी कार्टिलेज के बने होते हैं। जैसे हमारे फेफड़े हो, लंग्स, ये काहे के बने होते हैं? हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी एंडोस्केलेटन है, अंतः कंकाल है बॉडी को, वो सब हाइलिन कार्टिलेज को बनो, ठीक है। और ई के मैट्रिक्स में फाइबर नहीं पाए जाते, ई के मैट्रिक्स में फाइबर एब्सेंट हो, तो अनुपस्थित हो। इसके मैट्रिक्स में सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मैट्रिक्स कैसा होता है? अर्ध पारगम्य होता है या सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? अर्ध पारगम्य, आधा दिखाई देता वहाँ में। जैसे पानी में, पानी को अपन कांच के गिलास में भर दो, ऊपर राख पोत दो तो कम कम दिखाई दे, ऐसा यहाँ में दिखाई दे, सेमी ट्रांसपेरेंट हो। और मोस्टली जो होता है उपास्थि जात या हाइलिन कार्टिलेज जो उपास्थि के अस्थि भवन द्वारा बनता है, ठीक है। आउटर पे जो मेम्ब्रेन होती है इसकी, वो पेरिकॉन्ड्रियम होती है और ये पाई जाती है, ठीक। अब हम बात कर लें भैया जाके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करें अगर अपन, किसके एग्जाम्पल्स की? हाइलिन कार्टिलेज के। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं नसल सेप्टम, नाक होती है नकुआ, जिसको अपन बुंदेलखंडी भाषा में कहते नकुआ, ठीक है। नाक के 2 छेद, नाक के 2 छिद्र होत जिनको अपन नसल बोलत। इनके जो सेप्टम होत वे काय के बने होत? हाइलिन कार्टिलेज के बने होत। जब कबहू या नाक कोनो शीशा में या कोनो चलत वाहन के शीशा में गल जा, सो जो मांस अंदर को होत ना, जो कार्टिलेज,
जो फट जाओ थी, जो डैमेज हो जाओ, जही से बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो। सी शेप रिंग ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंकाई। हाँ, तो सी शेप रिंग्स ऑफ ट्रेकिया और ब्रोंकाई, काहे में ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो सी शेप रिंग हो, तो सी आकार की रिंग्स होती ही, बामें भी जो पाओजात हाइलिन कार्टिलेज, ये रिंग क्या करती हैं, डोर्सल सरफेस पर इनकम्प्लीट होती हैं, मतलब अपूर्ण होती हैं, श्वास नली को चिपकाने से बचाती हैं। मतलब श्वास नली जो होती है, जिसे ऑक्सीजन अंदर जाओ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, बात चिपकने से बचाओ। अगर वह चिपक जाए तो ऑक्सीजन भीतर नहीं है, हम सांस नहीं ले पाए, और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्लोज हो जाए, श्वसन तंत्र क्लोज हो जाए, और बासे का हुई है, हमें घबराहट हुई, हमारे और ऑर्गन काम कर वो बंद कर दें, तो हम कबों कबों निपट भी जाते हैं ऐसी स्थिति में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी श्वास नली को चिपकने नहीं देता है। तीसरा है एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिब्स, ठीक है, इको कोस्टल कार्टिलेज भी बोला, ठीक। चौथा है आर्टिकुलर कार्टिलेज, लंबी अस्थियों के संधि तल पर पेरिस्टीमियम नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। हाइलिन कार्टिलेज पाओजात, जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। हाइलिन कार्टिलेज को ही क्या कहते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। कहाँ कहते हैं, लंबी जो बोन्स हो तो उनके संधि तल पर जो पेरिस्टीमियम नहीं पाओजात, इनकी जगह पे जो हाइलिन कार्टिलेज पाओजात, और इसको वहाँ बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। लेरिंग्स में, जिसे हम जो स्वर निकल रहा हो, जिसको अपन क्या बोलत, स्वर तंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र, इससे आवाज़ निकलती है। इसका अधिकांश भाग भी कैसे बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज से। तो हाइलिन कार्टिलेज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इससे हमारे शरीर की कई क्रियाएं चल रही, हम बोल भी यही से रहे, सांस भी यही के कारण ले रहे। अब दूसरा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये दो तरह का होता है, इलास्टिक कार्टिलेज और वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो अपन बात करेंगे पहले इलास्टिक कार्टिलेज की। ये बाहर की तरफ पेरिकॉन्ड्रियम, इसके इलास्टिक कार्टिलेज के बाहर एक परत पाई जाती है जिसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। इसके मैट्रिक्स में येलो फाइबर का जाल बिछा होता है, और सब शरीर की सबसे लचीली जो मतलब कार्टिलेज होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज होती है, और इलास्टिक कार्टिलेज से ही बहुत सारे लचीले अंग बनते हैं, ठीक है। और इसको अपन कहते हैं मैट्रिक्स लाइट येलो, ठीक है। ये जो इसका जो मैट्रिक्स होता है इलास्टिक कार्टिलेज का, वो लाइट येलो होता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये पाया जाता है। जो नाक की जो चोंच होती ना, चोंच जी को टिप ऑफ नोज बोला, इसमें ये जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। ईयर पिन्ना, कान को जो मांस हो, कान को मांस, वहाँ में भी जो पाया जाता। एपिग्लोटिस, गले की जो हड्डी हो, वहाँ में भी, ठीक है। और यूस्टिचियन ट्यूब में भी पाया जाता है। और लेरिंग्स की जो सेंटोरोनी है, उसका भी कार्टिलेज इसी का बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का, ठीक है। अब हम बात करें दूसरे वाले कार्टिलेज की। दूसरा जो कार्टिलेज है वो है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ये इसकी जो बाहरी परत है पेरिकॉन्ड्रियम, ये नहीं पाई जाती है। इसके मैट्रिक्स में वाइट फाइबर्स पाए जाते हैं, जबकि इलास्टिक कार्टिलेज में येलो फाइबर पाए जा रहे थे। शरीर की सबसे मजबूत उपास्थि बनाता है ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, ठीक है। और इलास्टिक कैसे सबसे लचीली उपास्थि बनाता है, ठीक है। जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होती है ना, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा, वो इसी कार्टिलेज का बना होता है। इंटर वर्टिब्रल डिस्क भी इसी कार्टिलेज की बनी होती है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की। इंटर वर्टिब्रल डिस्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग बात कर रहे थे इंटरवर्टिब्री डिस्क, दो कशेरुकाओं के बीच स्थित गद्दी के समान संरचना होती है। दो डिस्क होती हैं, दो कशेरुकाएं होती हैं, उनके बीच में
स्थित गद्दी जैसी संरचना होती है जो यांत्रिक झटकों का अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, और कशेरुकदंड जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको सुरक्षित रखने का काम करती है। इसका जो केंद्रीय भाग होता है उसमें कोलाजन फाइबर की कम मात्रा के कारण ये लचीला होता है और जिसे न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। मृत्यु अथवा सोते समय बॉडी की लंबाई में हल्की सी वृद्धि हो जाती है और वो इसी के कारण हो जाती है क्योंकि इंटरवर्टिब्रल डिस्क शिथिल पड़ जाती है। ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क शिथिल पड़ जाती है, उसके कारण ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये थोड़ी सी बढ़ती है और शरीर थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। ये सिर्फ 2 समय होता है, जब हम सोते हैं या फिर आदमी जब या जीव जब स्वर्ग से बाहर जाता है तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे कार्टिलेज की। इसको कहते हैं कैल्सीफाइड कार्टिलेज। कैल्सीफाइड कार्टिलेज जो होता है वो मॉडिफाइड हाइलिन कार्टिलेज होता है, मतलब हाइलिन कार्टिलेज का रूपांतरण होता है। शरीर की सबसे कठोरतम जो कार्टिलेज होती है वो कैल्सीफाइड कार्टिलेज ही होती है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट या कठोरतम कार्टिलेज जो होती है वो, या कठोरतम उपास्थि हार्डेस्ट कार्टिलेज वो कैल्सीफाइड कार्टिलेज होती है। कैल्शियम सॉल्ट हाइड्रोक्सी, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट जो होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में जमा हो जाता है। कैल्शियम सॉल्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फॉर्म में जमा हो जाता है और ये इसको हार्डेस्ट या कठोरतम जो कार्टिलेज है वो बनाता है। इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं अभी। सुप्रा स्केपुला ऑफ पेक्टोरियल गर्डल, ठीक है, ये भी इसी की बनी होती है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज की। प्यूबिस ऑफ फ्रॉग का जो प्यूबिस रीजन होता है वो भी इसी का बना होता है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज का। हेड ऑफ फीमर और ह्यूमरस, ये सब काय के बने होते हैं, जो है इसी के बने होते हैं, कैल्सीफाइड कार्टिलेज की। अब हम लोग बात करते हैं बोन्स की। किसकी बात करते हैं? बोन्स की।